नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस ने कराई अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कई संगीन धाराओं में केस दर्ज। तो वहीं लॉकडाउन पर योगी सरकार ने उड़ाई धज्जियां। तो वहीं लातूर में पाया गया तबलीगी जमात से भी बड़ा मामला, पकड़े गए 1500 लोग। गोदी मीडिया ने छुपाया सच, देश की जनता को किया गुमराह। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने रिपब्लिक भारत टीवी के प्रमुख एंकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी की प्रेस वार्ता को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से प्रस्तुत किया। कांग्रेस का आरोप है कि अर्नब गोस्वामी ने वायरस महामारी के दौरान देश के लोगों को गुमराह किया है, जिसके फलस्वरूप भारतीय दंड संहिता की धारा 153B, 188, 290, 500, 504 और 505 के तहत डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस शिकायत को जल्द ही रोजानाचे में दर्ज कर लिया जाएगा। 16 अप्रैल को राहुल गांधी ने वायरस बीमारी पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के लिए एक वार्ता आयोजित की थी। उन्होंने इस पत्रकार वार्ता में टेस्टिंग को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन का अनुसरण किया जाना चाहिए और सरकार को टेस्टिंग बढ़ाना चाहिए ताकि वायरस के फैलाव का सही आकलन कर उसे रोका जा सके। उन्होंने ये भी कहा था कि टेस्टिंग बढ़ाए बिना किसी के लिए ये संभव नहीं होगा कि फैलाव किस तरह से हो रहा है, कहाँ हो रहा है और लॉकडाउन हटने के बाद यह महामारी फिर से फैलना शुरू कर देगी। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की इस खबर को सही ढंग से प्रस्तुत करने के बजाय अर्नब गोस्वामी ने जानबूझकर पूरी पत्रकार वार्ता को गलत प्रस्तुत किया और वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश के लोगों को गुमराह किया। अर्नब गोस्वामी ने अपने एक कार्यक्रम में ये बताया कि राहुल गांधी का टेस्ट बढ़ाने का सुझाव पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस ने ये माना कि यदि लोग अर्नब गोस्वामी और उनके टीवी चैनलों पर भरोसा करके टेस्टिंग को अनावश्यक समझ लेंगे तो इससे देशों के करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि अर्नब गोस्वामी ने वायरस महामारी में देश के लोगों को गुमराह किए जाने पर उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। योगी राज में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां। कोरोना में खुलता है लॉकडाउन, बस खोलने वाला होना चाहिए। हमारे पूरे देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन 2 में तो ज्यादा सख्ती है, लेकिन ये लॉकडाउन खुलता भी है, बस खोलने वाला चाहिए। मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, जयपुर में घर जाने के लिए तड़पते हुए मजदूरों का कारवत देखा है आपने। 2 दिन पहले ही लाठी चली है उन पर, लेकिन आज ऊंची फीस देकर कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सरकार ने 200 बसें चलवा दी। आगरा के बस अड्डे पर लॉकडाउन को तोड़ने के लिए सुबह से ही 200 बसों का काफिला तैयार किया जा रहा था। यूपी सरकार का हुक्म था, कूच की तैयारी करो, अमीरों की मदद का सवाल है। राजस्थान सरकार ने कहा जरूर करेंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं। यूपी रोडवेज की 200 बसें लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाती हुई कोटा शहर की तरफ दौड़ती जा रही थी। 2500 से ज्यादा छात्रों को वापस उनके घर लाने के लिए इन लोगों के लिए बसें नहीं चलाई जाती, क्योंकि ये लखपतियों की जमात नहीं है। पसीना बहाकर, हाड़ तोड़कर, मिट्टी को सोना बनाकर, देश को खिलाकर खुद खाने वाली जमात। ऐसे हजारों लोग जब नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर, जयपुर, कोटा की सड़कों पर चीखते हैं तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान की वह सरकारें कहती है खामोश, तुम लॉकडाउन नहीं समझते। अब वही योगी सरकार है, अब वही गहलोत सरकार है, अब वही लॉकडाउन है, वही सोशल डिस्टेंसिंग है और वही लोग है। लेकिन कानून बदल गया है। लाखों रुपयों की फीस चुकाकर आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए लॉकडाउन को तमाशा बना दिया और इस तमाशे पर कोटा में फूल बरसाए जाते हैं। मतलब यूपी में कई दिनों तक धज्जियां उड़ाई जाएगी। लॉकडाउन की कोटा से सारे बच्चों को पहले आगरा लाया जाएगा और इसके बाद सबको जांच के बाद उनको उनके घर भेजा जाएगा। जिस जिले के बच्चे उस जिले को जाएगी यूपी सरकार की गाड़ी। आप किसी को फोन कीजिए, रिंगटोन की जगह आवाज सुनाई देती है। कोरोना को फैलने से रोकना है, हमें अपने घरों में ही रहना होगा, सिर्फ बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकले। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉकडाउन को तोड़ने के लिए पूरा अमला झोंक डाला। ये कोई आपात स्थिति नहीं, कोटा में क्लास नहीं चल रही। समस्या केवल इतनी थी कि बच्चों का मन नहीं लग रहा था, उनके माँ बाप का मन नहीं लग रहा था, तो मन तो करोड़ों लोगों का नहीं लग रहा था। चिंतित तो पूरा देश है, लेकिन यूपी और राजस्थान की सरकारों ने बच्चों और उनके घर वालों का जी लगाने के लिए 200 बसों का काफिला लॉकडाउन तोड़कर सड़कों पर निकाल दिया। अब बिहार सरकार फंस गई है। बात केवल इतनी है कि इस आफत में भी सरकारों को सिर्फ लोकप्रियता सूझ रही है। 3 दिन पहले ही बनारस से लगभग हजारों लोगों को जीनियर नरसिंह राव के अनुरोध पर सामान के साथ लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए हैदराबाद भेजा गया।
इसका मतलब तो ये हुआ कि आप रईस है तो आपके लिए सरकार है, अगर आप गरीब है तो आपके लिए हाहाकार है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लातूर में पाया गया तबलीगी जमात से भी बड़ा मामला, पकड़े गए 1500 लोग। गोदी मीडिया ने छुपाया सच, देश की जनता को किया गुमराह। दरअसल तबलीगी जमात का मामला सामने आने के बाद गोदी मीडिया ने उसे हद से ज्यादा उठा दिया। हालांकि तबलीगी जमातियों से कार्यक्रम में लापरवाही हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जमाती देश में वायरस फैला रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश में वायरस तबलीगी जमातियों ने फैलाया है। मुसलमानों पर यह आरोप लगने के बाद सरकार की तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आता है और वही जमातियों को निशाना बनाकर देश के मुसलमानों को बदनाम कर दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा मामला सामने आया है जिसमें गोदी मीडिया की दलाली का पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के लातूर में 1300 से 1500 के बीच राठौड़ा गांव में महानुभव पंत के साथ सत्संग कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे और इस कार्यक्रम की शुरुआत फरवरी की 26 तारीख से हुई थी। हालांकि इस दौरान लॉकडाउन लागू नहीं था और वही ये सत्संग कार्यक्रम 26 मार्च को खत्म होना था, लेकिन देश में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा दिया जाता है और वही 24 मार्च की रात 8 बजे 21 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा की जाती है। इसके बाद 26 मार्च को यह कार्यक्रम खत्म हो जाता है। लॉकडाउन की वजह से ये लोग फंस जाते हैं, लेकिन जब लातूर इलाके में बारिश होती है तो 1500 लोगों का टेंट, खाने पीने का सामान खराब हो जाता है। इस मामले की पुष्टि होने के बाद गोदी मीडिया इस मामले को देश की जनता से छुपा देती है और कहती है कि ये लोग फंस गए थे और वही तबलीगी जमातियों को कहा जाता है कि वो वायरस फैलाने के लिए मरकज में बैठे हुए थे। गोदी मीडिया इन लोगों पर कोई आरोप नहीं लगाती। हालांकि इस कार्यक्रम में मौजूद हुए लोगों की संख्या 1500 के आसपास है। इसके बाद भी गोदी मीडिया ने इन लोगों पर सवाल खड़ा नहीं किया क्योंकि ये लोग मुस्लिम धर्म के नहीं थे और वही मुसलमानों पर तरह तरह के गंभीर आरोप लगा दिए जाते हैं। 1500 लोगों के पकड़े जाने के बाद इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके अलावा वायरस की रिपोर्ट देश की जनता से छिपा दी जाती है। हालांकि इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से छिपा दिया जाता है। इसके साथ सरकार इन लोगों को इनके स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था भी करती है और इन लोगों को घर पहुंचाने के लिए 32 बसों का इंतजाम किया जाता है। देखा जाए तो गोदी मीडिया ने तबलीगी जमात को हद से ज्यादा बदनाम किया है, लेकिन लातूर के इस कांड की सच्चाई जनता से छिपा दी गई क्योंकि ये लोग मुस्लिम धर्म के नहीं। हालांकि गोदी मीडिया की इस हरकत पर कई लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए कई सवाल खड़े किए हैं और वही गोदी मीडिया का काफी विरोध किया है, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं हो पाया। ऐसे में ट्विटर पर एक पोस्ट की जाती है जिसमें लिखा जाता है, लातूर महाराष्ट्र में पिछले 25 मार्च से 1500 हिंदू महानुभव साधु छिपे हैं। गोदी मीडिया के दलालों, इस जमावड़े पर चुप्पी क्यों? देखा जाए तो गोदी मीडिया को इस तरीके से फटकार लगाई गई है कि गोदी मीडिया के इस लातूर मामले में अपना मुंह बंद कर लिया है। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल द वंडर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।